बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि जानदार कौन से जानदार जिनके आबाओ अजदाद जो हैं वो एक जैसे हैं, जिनके आबाओ अजदाद एक जैसे हैं उनको हम लोग एक ग्रुप के अंदर रख देंगे, जिनके आबाओ अजदाद मुख्तलिफ हैं उनको हम लोग दूसरे ग्रुप के अंदर रख देंगे। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हमें जानदारों की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में जो है वो पता चलेगा। अब इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे ताकि हमें जो एवोल्यूशनरी पॉइंट है उसको समझने में और हमारे पास सिमिलरिटीज़ जानदारों में और जानदारों के अंदर जो फ़र्क है उसको समझने में आसानी हो। तो एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम लोग, एक स्पैरो की ले लेते हैं, एक पिजन की ले लेते हैं और एक जो है वो हम लोग इंसेक्ट की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। अब अगर हम इन तस्वीर के अंदर देखें, इस वीडियो के अंदर देखें तो हमें जो जानदार एक जैसे नज़र आते हैं वो हमारे पास स्पैरो है और पिजन्स हैं। ये हमें क्लोज़ली रिलेटेड नज़र आते हैं, मतलब इनके अंदर काफ़ी मुशाहबत पाई जाती है। पिजन जो है ये भी उड़ता है और जो हमारे पास स्पैरो है ये भी उड़ती है और इंसेक्ट भी उड़ता है, लेकिन इन सब के उड़ने में एक डिफरेंस है कि जो पिजन और स्पैरो है इनके पर होते हैं और जो हमारे पास इंसेक्ट है इनके पर जो है वो मुख्तलिफ होते हैं पिजन और स्पैरो से। उसके अलावा हमारे पास जो पिजन है उसकी भी चोंच है और जो हमारे पास स्पैरो है इसकी भी चोंच है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो दो जानदार जो है वो क्लोज़ली रिजेंबल कर रहे हैं हमारे पास पिजन और स्पैरो, और इसमें जो मुख्तलिफ जानदार है वो है हमारे पास ग्रास होपर। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो अगर हम इसको जानदारों को अगर हम इनके ग्रुप्स बनाएं तो कौन से जानदार एक ग्रुप के अंदर आएंगे, तो हमारे पास स्पैरो और पिजन जो है वो एक ग्रुप के अंदर आएंगे सिमिलरिटीज़ की बेस के ऊपर, और इंसेक्ट जो है वो सेपरेट ग्रुप के अंदर आएगा। अब जो जानदार एक ग्रुप के अंदर आ रहे हैं पिजन और स्पैरो, हमें इस चीज़ को बता रहे हैं कि ये जानदारों के आबाओ अजदाद जो थे, जो इनके एंसेस्टर थे, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते थे या उनका आबाओ अजदाद एक हो सकते हैं। इन दोनों जानदारों के आबाओ अजदाद एक हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जानदारों को क्लासिफाई भी करते हैं और उनकी जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है वो भी जो है वो जान सकते हैं। अब जो हमारे पास हमारे पास बायोलॉजिस्ट हैं वो जानदारों को जो ग्रुप और सब ग्रुप्स में तकसीम करते हैं वो एक्चुअली इनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स और इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बेस के ऊपर और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बेसिस के ऊपर जो है वो तकसीम करते हैं। अब एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास फिजियोलॉजी और एनाटॉमी के अंदर आते हैं। फिजियोलॉजी में हम लोग जानदारों के एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स को देखते हैं, जैसे पिजन के विंग्स और स्पैरो की विंग्स हमने चेक किए, और हमारे पास इंटरनल इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो देखते हैं, और इनकी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के जो जानदार एग से लेकर अडल्ट होने तक जो है जो इनकी डेवलपमेंट स्टेजेस आती हैं इन सब को जो है वो चेक करते हैं और फिर जानदारों को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर तकसीम करते हैं। अब जो हमारे पास मॉडर्न जेनेटिक्स है ये एक्चुअली हमें बता रही है, जेनेटिक्स जो है एक और तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो दे रही है टैक्सोनॉमिस्ट को। टैक्सोनॉमिस्ट उसको बोलते हैं जो जानदारों को क्लासीफाई करते हैं। तो वो कैसे इस मॉडर्न जो हमारे पास जेनेटिक्स है इससे हमें जानदारों की जो सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस हैं डीएनए के अंदर उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है टैक्सोनॉमिस्ट को। तो टैक्सोनॉमिस्ट जो है उनको आइडिया हो जाता है कि जिन जानदारों के डीएनए के अंदर ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होती हैं उनको एक ग्रुप्स के अंदर रखा जाता है, और जिनके डीएनए के अंदर डिफरेंस होता है उनको सेपरेट ग्रुप के अंदर जो है वो रखा जाता है। तो हमारे पास जो मॉडर्न जेनेटिक्स है ये बहुत ज़्यादा वैलिड माना जाता है जानदारों को क्लासिफाई करने के लिए एज़ कम्पेयर टू हमारे पास जस्ट जानदारों की जो एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर्स और डेवलपमेंटल स्टेजेस की बेस के ऊपर जानदारों को डिवाइड करने से। तो आज के हमारे इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को रीड आउट किया है और समझने की कोशिश की है।